और फ्रेंड जैसे मैंने आपको हमारे चैनल के अंदर बताया है, फाइनेंस विला के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड बातें होंगी, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं होते हैं, ना ही लोन्स होती हैं। एक टर्म और जुड़ता है जिसका नाम है इंश्योरेंस, और बहुत सारे लोगों को नीड होती है कार इंश्योरेंस की। और दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो एको की तरफ से यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है। 50 सब्सक्राइबर वालों को कोई भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं देता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप एको से अपना बाइक इंश्योरेंस ले सकते हो, और कैसे क्लेम करने का प्रोसेस है, और क्या क्या जो है वो आपको यहाँ पे से आईवीडी मिल सकता है, और कैसे कैसे जो है वो किस किस कंडीशन में जो है वो आप यहाँ पे क्लेम को अवेल कर सकते हो। तो पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपनी बुलेट के लिए रॉयल एनफील्ड स्टेल्थ ब्लैक 350 के लिए यहाँ पे मैंने एक 2900 रुपए का एक यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बाय किया है, जिसकी कॉस्ट मेरे को 2900 रुपए के आसपास पड़ी है। क्या आईडीवी इसके अंदर मेरे को पड़ी है, कितने का मुझे यहाँ पे क्लेम मिल सकता है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और कैसे जो है वो आप एको से यहाँ पे जो है वो बाय कर सकते हो पूरा का पूरा इंश्योरेंस, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। और एको से सस्ता आपको कहाँ मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को जो है वो अपने एंड तक जरूर देखना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। और अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हो, मेरा नाम है हरकेश गोस्वामी, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए। तो चलो लेके चलता हूं आपको अपने मैकबुक की स्क्रीन के अंदर, हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सिंपली फ्रेंड्स, मैं हूं यहाँ पे एको की वेबसाइट के अंदर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या फिनफ्लुएंसर आपको बोलते हैं कि भाई एको का जो इंश्योरेंस है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं सेम कंपेरिजन करूंगा यहाँ पे दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को भी, कंपनीज के साथ एको का भी, जिससे कि आपको जो है बेस्ट प्लान मिल सके। सिंपली दोस्तों अभी मैंने रिसेंटली एक जो है वो प्लान बाय किया है अपनी बाइक के लिए। मैं फटाफट से अपने नंबर डाल के आपको जो है एक बार दिखा देता हूं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि मैंने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है, जहां पे फ्रेंड्स आप साफ साफ देख सकते हो जिसकी जो डेट है 14 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा, और 13 अक्टूबर 2024 में ये जो है वो खत्म हो जाएगा। और आज जो डेट है वो है 12 अक्टूबर, मतलब 14 अक्टूबर से जो है मैं अपने क्लेम को सेटलमेंट कर सकता हूं, या जो है क्लेम लेने के लिए आगे अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक नया क्लेम लेना है, या जो है वो नया इंश्योरेंस लेना है, या रिन्यू कराना है, उसके लिए आपको सिंपली क्लिक करना है बाइक वाले सेक्शन के अंदर, अपनी बाइक का नंबर डालना है। मैं फटाफट से जो है अपनी एक सेकेंडरी बाइक है मेरे फादर की, उसका नंबर डाल देता हूं, जहां पे सिंपली फ्रेंड्स मैं गेट कोटेशन के अंदर क्लिक करूंगा। और इससे सस्ता प्लान भी अगर मेरे को मिलता है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। भाई ये बहुत टाइम पुरानी बाइक है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि भाई मैंने 2021 के अंदर अपनी बुलेट ली थी, तो यहाँ पे ये 2020 के अंदर मैंने ली है। मोर देन 90 डेज हो गए हैं, पापा यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, बाइक का नाम है यहाँ पे टीवीएस स्पोर्ट्स, जहाँ पे नो क्लेम बोनस भी मुझे मिला हुआ है। पॉलिसी एक्सपायर्ड हो गई थी 2020 के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर बाइक का नाम, बाइक की परचेज, और यहाँ पे मोर देन 90 डेज हो चुके हैं। तो उसके बाद सिंपली मैं करता हूं यहाँ पे व्यू प्लान्स के अंदर क्लिक, जहां पे देखो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे आईडीवी मिल रहा है, मतलब इंश्योर्ड वैल्यू, मतलब मैं इतने अमाउंट तक ही अपने बाइक को क्लेम कर सकता हूँ। मतलब कोई भी पार्ट टूटता है या कुछ भी होता है तो मेरे को लास्ट जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 22,989 रुपीज़ के आसपास। इतना ही पैसा जो है मैं क्लेम कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ अपने एंड से। आपका जो भी है रिस्क, वो रिस्क आप जो है पूरा का पूरा 30,000 तक भी कर सकते हो, 29,888 रुपीज़ तक भी कर सकते हो, और जो है वो 16,000 तक भी कर सकते हो। वो आपके एंड पे रहता है कि भाई आप जो है वो अपना कितना अमाउंट क्लेम करना चाहते हो जब आपकी यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे आपकी गाड़ी में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो मेरा जो प्रीमियम है पहले कुछ और आ रहा था, अब कुछ और आ रहा है। पहले के केस में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पहले जो मेरा था यहाँ पे 22,000 के आसपास था। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा जो प्रीमियम बन रहा था 285 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। और दूसरा अगर मैं इसको करता हूँ पूरा पूरा 29.88 तक, तो यहाँ पे मेरा जो प्रीमियम बन रहा है वो 382 प्लस 18% जीएसटी का पड़ रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले देखने वाली बात ये है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है दोस्तों, जहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये क्या क्या चीज़ कवर्ड करने वाले हैं। अगर यहाँ पे जो है वो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे कवर करेंगे
रिपेयरिंग, साथ ही साथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ़ यूर बाइक डैमेज इन एक्सीडेंट, जब आपकी डैमेज होती है बाइक में कोई भी पार्ट टूटता है, मान लो उसका आगे का मडगार्ड टूट गया या उसका जो है वो चेचेस टूट गया, साथ ही साथ आपका जो है वो पीछे का साइलेंसर टूट गया, तो उस वजह से उस कंडीशन में जो है वो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपकी गाड़ी में कोई भी सेल्फ इग्निशन एक्सप्लोजन होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी मतलब ये समझ सकते हो गाड़ी से कोई भी धुआं निकलता है, तो उस केस में भी जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आपकी गाड़ी कोई चोरी कर देता है तब भी ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। और नेचुरल जो क्लाइमेट्स के थ्रू होता है, मान लो अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई, तो कहीं पर भी आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है नेचुरल डिजास्टर से रिगार्डिंग, तो भाई यहाँ पे जो है वो आपको देने वाले हैं। बाकी आपको क्या चीज़ ये नहीं देंगे, थर्ड पार्टी इंजरी डेथ, मतलब मान लो भगवान ना खास्ता कि भाई यहाँ पे कुछ भी चीज़ हो जाती है तो उस केस के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे कवर नहीं देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये कवर 5 साल का ऑलरेडी आपको जो है वो आपकी बाइक कंपनी या कार कंपनी प्रोवाइड करती है। जब वो एक्सपायर हो जाता है तो थर्ड पार्टी वाली आपको जो है वो एडिशनल बाय करनी पड़ती है, वो कंपलसरी है, ठीक है। और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी एक्सक्लूड कवरेज फॉर एनी डैमेज लॉस थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, मान लो यहाँ पे किसी दूसरे की पार्टी, मान लो आपने ही गाड़ी ठोकी, आपको तो क्लेम मिल जाएगा, लेकिन सामने वाले को वो क्लेम नहीं देने वाले हैं जिसकी गाड़ी यहाँ पे ठोकी है और उसने करवा रखा है, तो वो अपने एंड से ले लेगा। बाकी जो है वो नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, मान लो जो है वो यहाँ पे आपका ट्यूब फट गया, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, ये इंजन की गारंटी नहीं देते हैं, आप ये ध्यान रखना। साथ ही साथ ट्यूब फट गया, टायर्स फट गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई इंजन के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं। इंजन की यहाँ पे आपको गारंटी देती है या वारंटी देती है कंपनी, ठीक है। इलीगल ड्राइविंग, यहाँ पे मान लो आपने कोई भी ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं, साथ ही साथ जो है वो इलीगल ड्राइविंग करी है, आप वाइन पी के, अल्कोहल पी के, ड्रग पी के यहाँ पे जो है वो अपनी गाड़ी को चला रहे हो, तो उस केस के अंदर जो है वो आपको नहीं देने वाले हैं। सिंपली आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका पर्सनल प्लान बन रहा था, जो मान लो वो प्रोवाइड कर रहे थे थर्ड पार्टी वाला जो मैं आपको बता रहा था, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है थर्ड एड ऑन कवर एक्सीडेंटल इंजरी और डेथ वाला, वो यहाँ पे आपको मिलेगा जिसकी 350 रुपीज़ के आसपास प्राइस पड़ती है। ये ऑलरेडी पुरानी बाइक्स का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो BS6 इंजन वाली बाइक्स हैं उसके अंदर ये ऑलरेडी यहाँ पे 5 साल के लिए आपको देती है हर कंपनी। आप जो है वो कंटिन्यू के साथ आगे बढ़ सकते हो। गाड़ी का नाम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पिन कोड के साथ जो है वो आप चेकआउट वाले बटन के अंदर क्लिक कर सकते हो। ईजी तरीके से यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर जो है वो अगर आपके पास पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो भाई यहाँ पे आप जो है वो पॉलिसी एक्सपायर्ड डाल सकते हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो भी आपका है पहले का इंश्योरेंस होगा वो आप यहाँ पे से एंटर कर सकते हो। मेरे केस के अंदर ICICI लॉम्बार्ड था तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा अपना पिन कोड डाल के, और मैं जो है वो अपना यहाँ पे से पूरा का पूरा इंश्योरेंस बाय कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि आप एको का क्लेम कैसे यहाँ पे जो है वो रजिस्टर्ड करोगे। मान लो आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, तो आप जो है उसको कैसे क्लेम करोगे। सिंपली जो है वो आपको इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। बाकी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास OTP आएगी, आप सिंपली जो है वो OTP के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे केस के अंदर 4 पॉलिसी एक्टिवेट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो मेरी बाइक का जो प्लान है वो यहाँ पे दिखाई देगा आपके नंबर से, जिस नंबर से आपने जो है वो एको के अंदर रजिस्टर्ड किया हुआ है। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अपने प्लान के अंदर, यहाँ पे आपके पास क्लेम वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे केस के अंदर ये जो एक्टिवेट होगा 14 अक्टूबर 2023 पे होने वाला है। मैं यहाँ पे सिंपली क्लेम के ऊपर क्लिक करूंगा, रजिस्टर क्लेम के अंदर जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, रजिस्टर क्लेम के ऊपर क्लिक करूंगा, अपनी गाड़ी की फोटो भेजूंगा, उसके बाद जो है वो डायरेक्टली पैसा या जो है उनकी सर्वे टीम आपको कांटेक्ट करेंगी, आपसे बोलेंगी कि भाई आपका जो है वो पूरा एक्सीडेंट कैसे हुआ या कोई भी ये जो चीज हो रखी है वो कैसे हुई है, आपकी गाड़ी में कौन ठोक गया या आपकी गाड़ी कैसे यहाँ पे डैमेज हुई, आपको वो सब चीज क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले इनकी ऐप के अंदर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आपको एक सर्वेयर यहाँ पे असाइन किया जाएगा, उस सर्वेयर को जो है वो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर करना होगा। मेरे केस के अंदर मैंने एक ICICI का लिया हुआ है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने अपनी कार का ना एक ICICI की तरफ से मेरे पास है, ICICI लॉम्बार्ड से, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कमल रामपाल जो मेरे क्लेम मैनेजर थे या जो सर्वे करने आए थे मेरी कार का,
तो उनको जो है वो असाइन किया गया था मेरी कार, वो देख के गए मेरे शोरूम में कि भाई ये कार में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उनने जो है वो क्लेम यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको जो है वो अपनी फोटोज वगैरह सेंड करनी पड़ेगी अपनी कार की, या मान लो जो है वो आपका सर्वेयर आपके एरिया के अंदर आ सकता है, तो डेफिनेटली जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा क्लेम, और डायरेक्टली यहाँ पे पैसा जो है वो या तो आपकी यहाँ पे खुद के बैंक अकाउंट में आएगा, या तो यहाँ पे जो कंपनी है, मान लो एक कार कंपनी है, उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा कि भाई यहाँ पे जितना भी एस्टिमेटेड बिल बना होगा उसके बैंक अकाउंट में चले जाएगा। सेम कार के लिए है और सेम बाइक के लिए भी है। और फ्रेंड्स बात करते हैं कि भाई इससे सस्ता प्लान आपको और कहां मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको वो भी चेक करके दिखाऊंगा। मैं सिंपली अभी जो है ना प्रीवियस जो बाइक थी हमारी, मैं उसका सेम प्लान यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मेरे को जो पड़ा था वो पड़ा था यहाँ पे 2900 रुपीज़ के आसपास का, जहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने जो है वो 2989 रुपीज़ यहाँ पे पे करे हैं पूरे के पूरे 1 साल के लिए अपने एको इंश्योरेंस के अंदर। लेकिन दोस्तों मेरे को इससे सस्ता और कहाँ मिल सकता था। सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे फोन पे के अंदर, फोन पे यहाँ पे इससे सस्ता जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंश्योरेंस वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, सिंपली बाइक वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना बाइक नंबर डालोगे, मैं अपने केस के अंदर अपना बुलेट का नंबर डालता हूँ, तो फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पे फेच कर दिया है इसने कि भाई यहाँ पे आपकी बुलेट ये है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ये है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट 90 डेज के अंदर मेरी पॉलिसी जो एक्सपायर्ड हो गई थी, भाई 90 डेज के अंदर है, मैं नो करता हूँ, 90 डेज के जो है अभी बचे हुए हैं, मैं सिंपली कोटेशन मंगाता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 प्लान देखने को मिलेंगे। ये तो एक ओन डैमेज वाला है, ठीक है, आप ध्यान देना, एक ओन डैमेज वाला है, एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा और साथ ही साथ थर्ड पार्टी होगा। ये ओन डैमेज वाला है, ओन डैमेज वाले को भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव की जो हमको एको दे रहा था। सिंपली मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर लेके चलता हूँ और 1 साल का प्लान है। यहाँ पे देखो यूनिट इंडिया इंश्योरेंस मेरे को यहाँ पे 42,000 का IDV दे रहा है, ये बहुत कम होता है। ठीक है, 4300 42,000 यहाँ पे साइलेंसर चेंज अगर मैं करता हूँ तो 20-1,000 का साइलेंसर पड़ जाता है बुलेट के अंदर। और आपको देखिए अलग अलग कंपनी जैसे गो डिजिट है 1,18,000 का दे रहा है, मेरे को यहाँ पे 1,46,000 का मिला है। तो अगर आप गो डिजिट का लेना चाहते हो, आपका जो है वो पूरा का पूरा पैसा मतलब IDV आपको जो है वो यहाँ पे कम चाहिए, तो आप जो है वो यहाँ पे अपने एंड से इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली गो डिजिट के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको पूरा का पूरा नो क्लेम बोनस भी मिलेगा। आपने अगर पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो भाई यहाँ पे आपको नो क्लेम बोनस भी मिलेगा, वो मिल सकता है 20% तक का। डायरेक्टली जो है वो आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है आप यहाँ पे डाल देना, आपके हिसाब से आपको जो भी बेस्ट प्लान मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। ठीक है, मेरे केस के अंदर अभी तो ये थोड़े से महंगे दिखा रहे हैं, लेकिन कल के केस के अंदर मेरे को गो डिजिट वाला ही 1,40,000 का यहाँ पे जो है वो IDV दे रहा था। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली दिखा रहा है। आप यहाँ पे से ड्यूरेशन देख सकते हो, 2 साल का भी आप देख सकते हो, 3 साल का भी आप देख सकते हो। आप अपने एंड से जो है वो अपना प्लान खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई हम एको के अंदर जाएं या जो है वो यहाँ पे फोन पे के अंदर सिलेक्ट कर लें। देखो जहां पर भी आपको जो है वो अच्छा प्लान मिल रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और अपने लिए एक बेस्ट इंश्योरेंस ढूंढ सकते हो। बाकी अगर आपके नियर बाय जो भी ट्रस्टेबल है जैसे ICICI है, HDFC है, SBI है, अगर ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपका जो है वो खुद की कार कंपनी या जो है वो आपकी यहाँ पे बाइक कंपनी अच्छा इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आप अपने एंड से उसको भी ले सकते हो। जहाँ पे आपको एको के अंदर कैशलेस तो ये दे रहे हैं, लेकिन भाई ये देखना पड़ेगा जिस दिन मैं लूंगा, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई कैसे मैंने लिया है और किस तरीके की प्रोसेस होती है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि भाई कैसे इंश्योरेंस लिया जाता है, कैसे क्लेम लिया जाता है, मैं 14 तारीख के बाद अपनी बुलेट का एक लेने वाला हूं, तो उसके बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे कॉमेंट करना कि भाई हमें इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं। धन्यवाद। चैनल के अंदर नए हो और फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो।